हेलो गाइस, वेलकम टू बुकी कीड़ा। ये इस पार्ट में मैं आपको डॉलर बहू के बारे में बता रही हूँ। व्हाट इज़ डॉलर बहू? ये एक बुक है सुधा मूर्ति जी की, जिसका मैं आपको लाइक समरी तो नहीं दे रही हूँ, बट ये एक रिव्यू है। जो मेरा व्यू है इस बुक के बारे में। अब तक मैं ये बुक 3 to 4 टाइम्स पढ़ चुकी है। आई रीड दिस बुक 3 to 4 टाइम्स, एंड एवरी टाइम, हर एक बार जब भी मैं ये बुक रीड करती हूँ, आई गेट टू लर्न अ न्यू लेसन। मुझे कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ एक्साइटिंग। हर बार एक नई सोच मेरे सामने आती है। तो ये बुक का रिव्यू अभी हम शुरू करते हैं। डॉलर बहू, जैसे कि आपने नाम में देखा है, डॉलर बहू मतलब एक बहू जो कि डॉलर में कमाती होगी, या फिर उसकी वज़न डॉलर जितना होगा, जो भी। तो ये आपको बुक के रिव्यू से पता चलेगा। तो स्टोरी क्या है इस बुक की? बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लेडी नेम गौरम्मा हु हैज़ 3 चिल्ड्रन, चंद्रू, गिरीश एंड सुरभि, along with 2 daughter-in-laws। अब ये स्टोरी है एक लेडी की, एक अम्मा की, जो है गौरम्मा। उनके 3 बच्चे हैं, चंद्रू, गिरीश और सुरभि, अलॉन्ग विथ 2 daughter-in-law। दो उनकी डॉटर इन लॉ है, मतलब चंद्रू, गिरीश और सुरभि। सुरभि तो लड़की है, तो उसकी कैसी मतलब लड़की से शादी हो सकती है? एक चंद्रू की पत्नी है, और एक गिरीश की पत्नी है। सॉरी पति बोलने के लिए। तो ऐसे इनकी फैमिली है, पाँच 5 जनों की। गौरम्मा, चंद्रू, गिरीश और उनकी 2 पत्नियाँ। सुरभि तो अपने मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो उसका अलग फैमिली हो गया। अब वन इज़ जमुना एंड अदर इज़ विनुता। एक जमुना है, एक की मतलब बीवी का नाम जमुना है, और एक की बीवी का नाम है विनुता। जमुना हैज़ रिच पेरेंट्स एंड इज़ मैरिड टू चंद्रू। जो चंद्रू की बीवी है वो जमुना है, जिसके काफ़ी रिच पेरेंट्स है, उसका काफ़ी रिच बैकग्राउंड है, वो एकदम अमीर घर से आई है। ऑल्सो दे आर सेटल्ड इन अमेरिका। अब अमेरिका मतलब एकदम वेल टू डू हो गए। तो चंद्रू और उसकी पत्नी जो है जमुना, वो अमेरिका में सेटल्ड है। वेर एज गिरीश इज़ अ क्लर्क इन बैंक एंड इज़ मैरिड टू विनुता। गिरीश जो है वो एक बैंक में क्लर्क की पोजीशन पे है, और वो विनुता से शादी करा है। विनुता कोई रिच फैमिली से नहीं है, बट वो एक काइंड लेडी है, और काफ़ी मेहनत से वो अपना घर चलाती है, घर के सारे काम करती है, गौरम्मा को खुश करने की कोशिश करती है। विनुता इज़ नॉट रिच बट इज़ काइंड लेडी एंड वर्क्स हार्ड टू कंप्लीट हाउस होल्ड ड्यूटीज़ एंड ट्राइज टू कीप गौरम्मा हैप्पी। मतलब विनुता एक टिपिकल बहू है, जो घर के काम भी करती है और गौरम्मा को, मतलब अपनी सास को, खुश रखती है। ग्रीडी गौरम्मा ऑलवेज थिंक्स सुपीरियर ऑफ डॉलर बहू जमुना एंड कंपेयर्स विनुताज बैकग्राउंड टू हर कॉन्स्टेंटली। अब गौरम्मा जो है वो बहुत ग्रीडी है, और वो हमेशा उनकी जो डॉलर बहू है जमुना, उसको ही वो कंपेयर करती है विनुता के साथ, क्योंकि विनुता तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आई है। बट जमुना, जिसके पेरेंट्स बहुत रिच है, शी इज़ अ डॉलर बहू, मतलब ऑब्वियसली डॉलर के बैकग्राउंड से आई है, और रह भी रही है अमेरिका में उसके पति के साथ। तो उसको लगता है कि हाँ, ये अच्छी बहू है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड की वजह से। सून गौरम्मा गेट्स अ चांस टू विजिट हर सन इन अमेरिका। जल्द ही ऐसा होता है कि गौरम्मा को अपने बेटे को, जो है चंद्रू, जो कि जो डॉलर बहू है जमुना, उसका पति है, उनके घर में जाने का उन्हें मौका मिलता है अमेरिका में। और वो उनके साथ काफ़ी दिन रहती भी है। और वहाँ पे जो उनको ट्रीटमेंट मिलती है, द ट्रीटमेंट शी गॉट देयर मेड हर रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन हर बोथ डॉटर इन लॉज। वहाँ पे जब वो अमेरिका में उनके साथ रहती है, अपनी डॉलर बहू और अपने बेटे के साथ, तब उन्हें पता चलता है कि कितना डिफरेंस है जब वो यहाँ पे रहती है और जब वो वहाँ पे रहती है। तो क्या उन्हें रियलाइज़ होता है, ये पूरा आपको इस बुक में काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा, इसलिए आपको बुक ज़रूर रीड करना चाहिए। स्टोरी तो यही रहेगी, बट जो डेप्थ में रहेगा वो आपको मैं नहीं यहाँ पे बता पाऊँगी। मैं जस्ट आपको एक स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। शी रियलाइज दैट ऑल थिंग्स दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी थिंग ग्लिटर करता है, जो भी हमें दूर से बहुत अच्छा लगता है, पास जाके वो अच्छा हो ज़रूरी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम दूर से चाँद को देखते हैं, हमें कितना प्यारा लगता है, बट जब हम पास जाते हैं तो इट हैज़ होल्स इन इट, इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल एट ऑल। इवन वो गोल्डन कलर का भी नहीं दिखता है पास जाके, एकदम ऐसा ग्रेइश कलर का दिखता है, बट यहाँ से हम जब देखते हैं कितना प्यारा लगता है। एंड मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड लव। और वो और एक चीज़ सीखती है कि पैसा हमेशा हैप्पीनेस और लव नहीं आपको दे सकता है।
क्यों ऐसा होता है उसके लिए आपको बुक रीड करना है, बट ये वैल्यूज़ वो वहाँ से सीख के आते हैं। ऑब्वियसली डॉलर बहू ने उनको इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया, तभी वो ऐसा सोच रही है। सुन गौरम्मा गिव्स विनुता एवरीथिंग शी डिजर्व्स एज डॉटर इन लॉ एंड प्रेजेस हर गुड नेचर। जब वो वापस आती है, विनुता के लिए उनकी तरफ जो नफ़रत या फिर जो कले लाइक ऐसे उनका ऐसा था कि ओ ये तो गरीब है, ऐसा वो सब निकल जाता है। और वो उसको इतना प्यार देती है, क्योंकि जिस तरह से विनुता उन्हें ट्रीट करती है, रिस्पेक्ट करती है, वैसा उन्हें डॉलर बहू नहीं करती है ऑब्वियसली। तो उसी की वजह से उनके पास जो कुछ भी है वो सब विनुता के नाम करती है, और उसे हमेशा इतना चाहती है, क्योंकि विनुता ही उनकी असली बहू है, ऐसे उनको पता चल जाता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मैंशनड एज ट्रूथ ऑलवेज लिव्स टू विन। मॉरल ये है कि अगर आप अच्छे काम करोगे, अगर आप जो भी आप हमेशा सच्चे काम करोगे, सच्ची नीयत से करोगे, तो हमेशा आपको जो है फल अच्छा ही मिलेगा। हाँ, अगर आप बनावटी काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली फल भी आपको वैसा ही मिलेगा बनावटी, जो कि ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अब इसमें मैं बताना चाहूँगी नरेशन स्टाइल ऑफ द ऑथर। ऑथर का जो नरेशन है वो कैसा लगा मुझे। द बुक डॉलर बहू इज़ अ टिपिकल अडेप्टेशन ऑफ कन्नडा हाउस होल्ड एंड अ मिक्सचर ऑफ इंडियन सोप ओपेरा वेयर देयर इज़ एन एविल मदर इन लॉ। ये बुक जो है ये एक अडेप्टेशन है, मतलब एक उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है कोई एक कन्नडा हाउस होल्ड से, कन्नडा फैमिली से, और इसमें एक मिक्सचर मतलब एक तड़का मारा है इंडियन सोप ओपेरा, जहाँ पे एक एविल मदर इन लॉ होती है, एक बेचारी बहू होती है, एक अमीर घर से आने वाली बहू होती है। ये सब नॉर्मल हम इंडियन सिनेमास या फिर टीवी सोप ओपेरा में देखते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी इज़ वॉट स्पाइसेस इट अप एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली ड्रामा। जो कैरेक्टर्स है वो अभी आपको स्टोरी के रिव्यू में तो नहीं पता चलेगा, बट जब आप बुक रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने मतलब ऐसे आपको ऐसे लगेगा भी ऐसा होने वाला है, बट वो अलग ही हो जाता है, और इतना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा वो मैंने क्यों ये रीड करना शुरू किया। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती यू विल बी ऑन योर टोज़। बहुत अच्छी बुक है, और ये डिफ्रेंशिएट करती है नॉर्मल फैमिली ड्रामा से, इसी की वजह से, उनके कैरेक्टर्स के वजह से। द लैंग्वेज इज़ केप्ट सिंपल टू यूज़। लैंग्वेज एकदम सिंपल है, रीड करने के लिए बहुत ईजी है। दिस हेल्प्स द रीडर्स इंटरेस्ट टू इंक्रीज इन द स्टोरी। अगर लैंग्वेज अच्छी है तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है, नहीं तो हाफ टाइम आप सोचोगे अरे इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो सुधा मूर्ति जी का यही एक अच्छा है कि उनकी लैंग्वेज जो होती है बहुत सिंपल होती है, कि कोई भी बेसिक जो 10th या फिर 12th तक पढ़ा है वो भी आराम से इसे समझ पाए। द नरेशन स्टाइल ऑफ सुधा मूर्ति सिंपल गेट्स कीप्स इट्स रीडर्स इंटरेस्टेड थ्रू आउट द टिल द एंड। उनका नरेशन स्टाइल बहुत ही प्यारा है हर एक बुक में, और इस बुक में तो मुझे बहुत पसंद आया। अब हम बात करते हैं व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक। मैंने क्या सीखा। द मेन थिंग विच दिस बुक टॉट मी इज़ टू नेवर जज एनीवन और एनीथिंग बाय द एक्सटीरियर कोट। किसी को भी आप ऊपर से जज नहीं करो। ऐसे बोलते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर पे कुछ भी हो, अंदर में भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल जाए। और पहले के ज़माने में तो बुक्स में ऐसे छेद करके छुपाते थे गन्स, हीरे, तो वैसा कुछ आपको भी मिल जाए बुक के पेजेस में। मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हीरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज ट्राई टू पिल द लेयर्स एंड लुक वॉट द पर्सन इज़ एंड गिव देम अ फेयर चांस टू शो हु दे रियली आर। सेम चीज़ आपको कोई भी पर्सन के साथ भी करना है, कि सिर्फ एक्सटीरियर पे मत जाइए, उनके अंदर देखिए वो कैसे है, नेचर कैसा है, वो सब आपको देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे गौरम्मा ने जो डॉलर बहू है उसका एक्सटीरियर देखा, बट उसके बाद जो उनकी रियल बहू है मतलब विनुता, उसका फिर उन्होंने नेचर देखा, और उसके वजह से वो उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया एट द एंड। दिस बुक टेल्स अस दैट द रियल ज्वेल पोजेशन इज़ अ पर्सन हु केयर्स एंड नॉट द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू केयर। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि हमारा जो रियल फ्रेंड या फिर कोई भी रियल पर्सन वही है हमारी लाइफ का, जो जेन्युइनली हमारे कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी हमारे सिचुएशन में हमारी केयर करता है, ना कि वो जो बस प्रिटेंड करता है कि ओ माय गॉड आई फील सो सॉरी, बट एक ऐसा रहेगा कि अभी तू बाहर नहीं आई या फिर बाहर नहीं आया तो मैं तेरे को एक झापड़ मारूंगा, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट यू आउट ऑफ योर सिचुएशन। सो यही डिफरेंस होता है कि प्रिटेंड गेम और रियल इमोशंस में, और यही इस बुक में दिया गया। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रीड दिस बुक डॉलर बहू, इट्स अ जेम। और सुधा मूर्ति जी एज ऑलवेज शी इज़ द बेस्ट ऑथर,
और आपको ज़रूर उनकी हर एक बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपको कमेंट्स करना है या फिर आपका कोई भी व्यूज़ है इसके बारे में, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम ज़रूर आएंगे नेक्स्ट बुक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा।